हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 6 जो है इस लेसन का इकोलॉजी पॉपुलेशन में पढ़ेंगे। आज हम लोग हैबिटाट एंड नीचे वास स्थान एवं कर्मता के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वास स्थान एवं कर्मता, कोई भी जीवधारी जिस जगह रहता है उसके आसपास के जो भी कारक होते हैं उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उसी में वह ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन एंड कंप्लीटेड लाइफ साइकिल, वृद्धि, विकास, जनन और जीवन चक्र पूर्ण करता है, वही उसका हैबिटाट होता है। ये भिन्न भिन्न जीवों का भिन्न भिन्न हैबिटाट है। किसी भी जीव को उसके हैबिटाट से अलग किया जा सकता है, फिर दूसरे हैबिटाट में लाया जा सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग हैबिटाट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। वास स्थान, स्टडी ऑफ रिलेटेड टू हैबिटाट, स्टडी ऑफ रिलेटेड टू हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटाट इकोलॉजी। वास स्थान पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी हैबिटाट, जीवधारी के हैबिटाट के संबंध में अध्ययन किया जाता है या अध्ययन कराती है। इसको हैबिटाट इकोलॉजी कहते हैं। बच्चों, इन हैबिटाट मेनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इफेक्टेड टू द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी वास स्थान में वहाँ के सभी जैविक और अजैविक कारक उस जीवधारी के जीवन को प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे अभी टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इन्वायरमेंटल एयर हो गया, लाइट हो गया, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हो गए, ये सब उसके हैबिटाट, एबायोटिक एंड बायोटिक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड स्टफ सभी आते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग लेस देन वन हैबिटाट, प्रत्येक जीवितधारी कम से कम एक अपना अलग एक हैबिटाट रखता है। कोई जीवधारी कम से कम एक हैबिटाट धारण करता है, रखता है, इन विच जहाँ पर वो काज नॉर्मल लाइफ, अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, जैसे कि ग्रोथ, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, जनन और लाइफ साइकिल अपने जीवन चक्र को पूर्ण करता है। यही उसका हैबिटाट कहलाता है। जैसे बच्चों, हैबिटाट सॉइल, मृदा का वास स्थान, पानी, पोखरे का, टैंक, तालाब का, एंड रिवर्स, नदियों के वास स्थान, फॉरेस्ट, वन के वास स्थान, ये उदाहरण है। जैसे जल में रहने वाले सभी उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये सभी मिलकर के एक हैबिटाट इकोलॉजी का निर्माण करते हैं। सॉइल, मृदा में तमाम सूक्ष्म जीव होते हैं। वन में बहुत से जीव होते हैं जो अपनी एक अलग हैबिटाट धारण किए हैं। तालाब, पोखरे, नदी इत्यादि में छोटी मछलियां, शैवाल होते हैं, छोटी मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियां होती हैं। इस तरह से सभी जीवों का एक अपना अलग हैबिटाट होता है। अब बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल हैबिटाट। मृदा वास स्थान में जैसे एक जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, राइजोबियम, जिसको सब लोग जानते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनिफेरम, जो लेग्यूम प्लांट रूट में वास करता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों, जैसे चना, मटर, अरहर की जड़ों के नॉडिक्यूल्स में रहता है और उनका एक अलग हैबिटाट है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन और
को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके पौधे को देते हैं। पौधा उसको हैबिटाट देता है और दोनों के इस इंटर रिलेशनशिप से सिम्बियोसिस सहजीवन दोनों का जीवन सुलभ हो जाता है। तो सॉइल हैबिटाट में राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव आता है। अब आगे के क्रम में पढ़ेंगे माइक्रो हैबिटाट सूक्ष्मावास स्थान। सूक्ष्मावास स्थान क्या है? सूक्ष्म कोई भी जीव जहां रहता है उसके ठीक नेबरे सराउंडिंग, उसके आसपास चारों तरफ का जो पोजीशंस होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वही उसका माइक्रो हैबिटाट कहलाता है। जैसे एनी लिविंग ऑर्गेनिक सराउंडिंग कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रो हैबिटाट। किसी जीवधारी के चारों तरफ की जो अवस्था होती है उसी को सूक्ष्म वास स्थान या सूक्ष्मावास स्थान कहते हैं। दिस हैबिटाट इज डिफर, ये स्वभाव, ये वास स्थान डिफर करता है टू एवरेज कंडीशन ऑफ नॉर्मल हैबिटाट, औसत अवस्थाओं से ऑफ नॉर्मल सामान्य वास स्थान की तुलना में ये डिफर करता है, भिन्न रहता है। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, चरने वाले शाकाहारी जंतु और परागणकर्ता इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। पॉलिनेटेड ऑर्गेनिक जैसे इंसेक्ट हैं, थोड़े समय के लिए इंसेक्ट बच्चों उस पर पहुंचता है, उसके पराग को चूसने के लिए। उसका स्वार्थ है पुष्प से पराग नेक्टर को, मकरंद को लेना, लेकिन उसके पैरों पंखों पर पालन ग्रंथ परागकण चिपक कर उस प्लांट के लाभ में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये सूक्ष्म आवास थोड़े समय के लिए भौरे गए, कीट गए उस पुष्प के मकरंद को लेने के लिए, लेकिन उनके द्वारा जो है एक अन्य कार्य हो गया परागण। तो परागणकर्ता सूक्ष्म आवास के लिए शाकाहारी, चरने वाले शाकाहारी जंतु, ग्रेजिंग हार्बिवोरस एनिमल्स, किसी चारागाह में गाय बकरी इत्यादि चरने के लिए जाते हैं, कुछ समय तक वहां वास स्थान अपना बनाते हैं और जब चर लेते हैं वहां से चले जाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, कवक और जीवाणु, जैसे कोई जीवाणु किसी जीव के ऊपर, किसी पौधे के ऊपर अटैक करके सूक्ष्म आवास के द्वारा डिजीज कॉज करता है और अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, उसके बाद वहां से वो दूसरे प्लांट पर चला जाता है। इस तरह से माइक्रो हैबिटाट सूक्ष्म आवास के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब बच्चों हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, वास स्थान नष्टीकरण। वास स्थान नष्टीकरण जानते हैं कि मानव की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मैन, इंक्रीजिंग हैबिटाट प्लेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटाट। मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, उसके वास स्थान की आवश्यकता, मांग जो है पारिस्थितिकी हैबिटाट को नष्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है। जैसे वृक्षों की कटाई, वनों की कटाई, खेती के निर्माण में, तो वृक्षों की कटाई से जंतुओं के रहने के लिए हैबिटाट, जो वनों में आश्रित जंतु हैं उनके लिए वास स्थान का रूल नहीं मिल पा रहा आता है। अर्थात मानव सबसे बड़ा फैक्टर है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट। वास स्थान के नष्टीकरण में मानव एक महत्वपूर्ण कारक है, इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या महत्वपूर्ण कारक है, इसकी मांगे महत्वपूर्ण कारक हैं, इसकी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण कारक हैं, जिससे वास स्थान को हानि पहुंच रही है, उसको नष्ट कर रहा है और अन्य जीवों के हैबिटाट के लिए यह समस्या उत्पन्न हो रही है। बच्चों देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मैन इंक्रीज हैबिट प्लेस देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल हैबिट। मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके हैबिटाट वास स्थान की आवश्यकता
पारिस्थितिकी हैबिटाट को नष्ट कर रही है। विश्व संरक्षण संगठन द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन सर्वे के अनुसार बताया गया है कि मैमल्स स्तनियों की 83% जातियां संकटग्रस्त जातियां हैं हो गई हैं। 89% बर्ड पक्षियां संकटग्रस्त हो गई हैं और 91% जो है प्लांट्स पौधों के हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के कारण जातियां संकटग्रस्त हैं, वो सीधे प्रभावित होते हैं। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन वास स्थान नष्टीकरण के कारण पर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस वृद्धि विकास और जनन क्रिया पर इसका प्रत्यक्ष रूप से सीधे प्रभाव पड़ता है। जहाँ से वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फूड वाटर जल लेते हैं, प्लेस एंड शेल्टर स्थान और आश्रय प्राप्त करते हैं उस इकोलॉजिकल हैबिटाट से, वही उसका नष्ट हो जाता है, जिससे जीवधारियों के ग्रोथ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सीधा प्रभावित होना पड़ता है। इसी को डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, तो दीज आर दी हैबिटाट यानी के ये वास स्थान और कर्म स्थित। आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में पढ़ें, वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवीजन करते रहें। आपकी लास्ट यूनिट चल रही है, प्रयास है कि कोर्स आपका दिसंबर तक समाप्त कर दिया जाए, फिर आप सेल्फ स्टडी रिवीजन करके, और हमारे विषय की चिंता करने की बात नहीं है। पूरी वीडियो आपको लिंक में पड़ा रहेगा, कभी भी किसी समय इसको खोलकर अपने मोबाइल से रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और विषम परिस्थितियों में अपनी तैयारी को ब्रेक न करिए। प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो देखिए और रिवीजन करके तैयार करिए। थैंक यू।